बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इफ़रा हफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, चैप्टर नंबर 12 फ़िज़िक्स का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका नाम है वेव्स एंड साउंड। आपने वेव्स के बारे में तो इससे पहले सुना भी होगा। बहुत सारी वेव्स जो हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं उनको हम महसूस करते हैं और बाज़ औक़ात हम उनको देख भी लेते हैं। अब ये वेव्स किस तरह से हमारे पास वर्क करती हैं, हमारे चारों तरफ वर्क करती हैं, इसको थोड़ा सा आज हम समझते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो वेव्स की इंट्रोडक्शन है कि वेव्स हम समझ जाएं कि वेव्स होती क्या है। चुनाचे आज हम अपना जो काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ से करते हैं कि वेव्स कितनी टाइप्स की होती हैं जिनको हम महसूस करते हैं या देखते हैं। तो दो तरह की हमारे पास वेव्स होती हैं, एक होती हैं विजिबल वेव्स और एक होती हैं इनविजिबल वेव्स। विजिबल वेव्स वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और इनविजिबल वेव्स वो होती हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। आप देख सकते हैं कि अगर हम एक पानी के बर्तन में या झील में, पॉन्ड में, किसी में जो पानी ठहरा हुआ हो, बिल्कुल साकित हो, उसमें एक पत्थर हम ड्रॉप करते हैं तो आपने देखा कि उसमें वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। ये वेव्स अपने सेंटर पॉइंट से जहाँ पे पत्थर को डिप किया गया वहाँ से इस फॉर्म में आपके पास वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं जो कि किनारे तक जाती हैं। यानी उसको आप यूँ कह सकते हैं कि वो हमारे पास कुछ ये इस टाइप की फॉर्म बन जाती है। कुछ अप्स आते हैं, कुछ डाउन्स आते हैं, फिर अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं। इस तरह की वेव्स हमारे पास बनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप एक स्प्रिंग ले लें, ठीक है, और उस स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करके छोड़ दें, जबकि आपने उसको एक तरफ से हुक किया हुआ था, आपने अपने एक स्प्रिंग को एक तरफ से हुक किया, दूसरे सिरे से उसको स्ट्रेच किया, छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि उसमें एक वेव्स या ऑसिलेशन पैदा हो जाएगी जो कि लेफ़्ट और राइट मूव करना शुरू कर देगी। इसको और आसान यूँ समझ सकते हैं कि अगर एक स्प्रिंग ऊपर से हुक कर दिया जाए और उसे नीचे हैंग करके नीचे एक छोटा सा वेट लटका दें जिससे वो स्ट्रेच रहे। आपने क्या किया, उस वेट को थोड़ा सा और स्ट्रेच किया, छोड़ दिया। तो जब आप इसको स्ट्रेच करके छोड़ेंगे तो इसमें अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन आना शुरू हो जाएंगे, जो कि ये शो कर रहे हैं कि इसमें ऑसिलेशन शुरू हो गई, इसमें वेव्स बनना शुरू हो गई। ये हमारे पास वो वेव्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। So these two kinds of waves are visible because the water waves we can see them. Spring waves को भी हम देख सकते हैं, तो ये visible waves हो गई। और बाज़ ऐसी इनविजिबल वेव्स होती हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, जैसे साउंड वेव्स होती हैं। आपको मालूम है कि एक बात जो आपसे कही जा रही है वो आपके कान के पर्दे तक जब पहुंचती है तो वो वेव्स की फॉर्म में पहुंचती है। अब ये कैसे पहुंचती है इसको भी ज़रा देख लीजिए। ये जो साउंड वेव्स हैं ये हमारे पास कुछ इस तरह से पहुंचती है। आवाज़ जो है वो इस तरह के आवाज़ हवा के पार्टिकल्स को कंप्रेस करती है, कंप्रेस करने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको लूज़ कर देती है, फिर कंप्रेस करती है, फिर लूज़ कर देती है। इस तरह से वो स्टेप्स में कान के पर्दे तक वो साउंड हम तक पहुंचती है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ द वेव्स। इसी तरीके से लाइट वेव्स होती हैं। हम यहाँ पे बल्ब जला लें तब भी लाइट वेव्स की फॉर्म में आती है, सूरज से जब रोशनी आती है वो भी वेव्स की फॉर्म में आती है, लेकिन इन वेव्स को हम देख नहीं सकते। हाँ, इसका इम्पैक्ट ज़रूर हम देख सकते हैं, जैसे साउंड का इम्पैक्ट आवाज़ की सूरत में हम देखते हैं, लाइट का इम्पैक्ट रोशनी की सूरत में, यानी वेव्स नहीं देख रहे लेकिन उसका इम्पैक्ट रोशनी की यानी लाइट की सूरत में हम देख रहे हैं। इसी तरह रेडियो वेव्स होती हैं जो चैनल्स पे मुख्तलिफ़ किस्म के यानी वेव्स जो हैं वो ट्रांसमिट करती हैं और एक सिग्नल उसका पहुंचता है चैनल पे और वो जो है आगे ट्रांसमिट होता है। इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन की आपकी जो रिंग बजती है, यानी आपको जो रिंग करती है वो मोबाइल फ़ोन आपका, तो वो भी
आपके पास वेव्स की ही फॉर्म में होती है तो आपके पास मोबाइल में उसकी आप रिंग सुन सकते हैं। इस तरह टीवी के चैनल्स होते हैं तो वो भी हमारे पास इनविजिबल वेव्स की फॉर्म में वर्क कर रहे होते हैं। चुनाचे अब हम ये कह सकते हैं कि वेव्स कितने टाइप्स की हो गई, एक विजिबल वेव्स हो गई, एक इनविजिबल वेव्स हो गई। विजिबल वेव्स वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और इनविजिबल वेव्स वो होती हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर किया। अच्छा, अब एक तो ये एक बुनियादी सी बात हो गई कि विजिबल और इनविजिबल वेव्स होती हैं, लेकिन इससे आगे बढ़कर जब हम इसकी एक्चुअल में वेव्स की जो काइंड्स को चेक करते हैं तो बुनियादी तौर पे साइंटिफिकली इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जो हमारे पास मीडियम जिनके लिए ज़रूरी होता है। यानी अब हम इसको साइंटिफिकली जब चेक करते हैं तो दो टाइप्स की हमारे पास वेव्स बनती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन उनकी जो बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि एक में मीडियम ज़रूरत है मीडियम की और एक में मीडियम की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ मीडियम, उसको ज़रा देख लेना। मीडियम क्या होता है? देखिए, बहुत आसान सी बात आपको बताऊं। ये जो एयर हमारे पास, हवा, चारों तरफ हमारे हवा बिखरी हुई है, हवा का एक पैसेज है, एक पूरा ब्लैंकेट है जो हमारे आसपास चारों तरफ बिखरा हुआ है और हम उस एयर के अंदर जी रहे हैं। ये एयर किस चीज़ की बनती है? ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स की बनी होती है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक तरह के एक कैरियर बन जाते हैं, वेव्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह प्रोमोट करते हैं या प्रोपेगेट करते हैं। कुछ ऊपर चले जाएं तो एक जगह आती है जहां पर हमें स्पेस मिलता है, खला। वहां हवा नहीं है। जब हवा नहीं है तो वो पार्टिकल्स भी नहीं है जो हवा में कैरियर बनते हैं वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए। तो ये एक बुनियादी फर्क हमारे पास आता है जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मीडियम क्या चीज़ है। मीडियम बेसिकली वो पार्टिकल्स हैं जिनको कैरियर के तौर पे इस्तेमाल करके वेव्स एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट होती हैं। जैसे मैंने अभी पानी की एग्जांपल दी, वाटर की जो एग्जांपल दी आपको, ये वाटर वेव्स बनती हैं हमारे पास। ये वाटर वेव्स हमारे पास इस तरह की फॉर्म होती हैं जिस तरह से मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। ये जो हमारे पास फॉर्म में आ रही हैं यहाँ पर वेव्स, ये बुनियादी तौर पे वो वेव्स हैं जो वाटर में आपके पास बनती हुई नज़र आ रही होती है। वाटर के पार्टिकल्स एज अ कैरियर इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब है कि एयर के अलावा वाटर भी हमारे पास एक मीडियम बन जाता है। इसी तरीके से अगर लाइट वेव्स हैं, ये लाइट वेव्स हैं, इसको आप किसी ग्लास में से पास ऑन करें तो ग्लास में से वो पास हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ग्लास पीस है वो भी हमारे पास एक मीडियम के तौर पे वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम पानी नहीं लेते, हम ऐसा करते हैं कि ग्लिसरीन ले लेते हैं। ग्लिसरीन एक गाढ़ा यानी सोल्यूशन है, एक थिकर देन द वाटर, एक सोल्यूशन है। उसमें से वाटर पास करते हैं, वाटर उसमें से भी कुछ हद तक पास हो जाती है। इसका मतलब वो भी हमारे पास एक जो है वो मीडियम के तौर पे वर्क कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से आपने कभी ये तजर्बा किया होगा कि एक डेस्क पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और एक ने कहा कि मैं इस कॉर्नर पे बैठ जाता हूँ, दूसरा उस कॉर्नर पे बैठ जाता है और अपने मुंह को थोड़ा सा ऐसे करके और डेस्क के ऊपर हल्की सी आवाज़ के साथ उसको कोई बात कही जाए, वो लकड़ी की जो डेस्क लगी हुई है उस लकड़ी के पार्टिकल्स के थ्रू वहाँ दूसरे के कान तक वो साउंड पहुँच जाती है। इसी तरीके से आपने कभी ये भी तजर्बा किया होगा कि बच्चे करते ही हैं कि एक धागा लेते हैं, एक कप एक तरफ फिक्स कर देते हैं, दूसरा कप दूसरी तरफ फिक्स कर देते हैं, वो एक कॉर्नर पे, वो दूसरे कॉर्नर पे चला जाता है।
और वहाँ से वो कप के ऊपर कान रखता है, यानी अपना मुंह रखता है और बात करता है, जबकि दूसरा बच्चा जो है वो अपना कप यहाँ पे कान के ऊपर रख के और फिर वो बात को सुनता है। धागे को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया जाए तो क्या होता है कि वहाँ से जो कही हुई बात होती है, बहुत हल्की सी बात जो कही जा रही होती है, वो ट्रैवल करके दूसरे के कान तक पहुँच जाती है। बहुत ज़्यादा लंबाई वाले धागे में तो शायद ऐसा ना हो, इसलिए कि वहाँ पर रेजिस्टेंस भी बहुत होती है, लेकिन आप एक छोटे से धागे के साथ, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े धागे के साथ नहीं बल्कि एक छोटे थ्रेड के साथ इस एक्सपेरिमेंट को भी कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स ये हमें ये बता रही हैं कि हमारे पास एक मीडियम भी कोई चीज़ होती है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल करती है, जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करती है, जिसके थ्रू ये वाटर वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं। तो चुनाचे अब हमें ये बात वाज़ेह हो गई कि मीडियम क्या चीज़ होती है। चुनाचे ये जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन आई है, इसमें हमारे पास मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हमारे पास लाइट वेव्स आती हैं। लाइट वेव्स की एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है, सूरज से रोशनी आ रही है, वो सूरज से निकलती है, पहले तो खला में से गुजरती है, यानी स्पेस में से गुजरती है जिसमें कोई मीडियम मौजूद नहीं है। उसके बाद वो सफ़र करती हुई, प्रोपिगेट करती हुई, वो उस एयर ब्लैंकेट को क्रॉस करती है, हम तक पहुंचती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइट ऊपर से चल रही है, वो मीडियम आ जाए या मीडियम के बगैर कोई चीज़ कोई जगह आ जाए, वो हर जगह से गुजर जाती है। इसका मतलब है कि उसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। चुनाचे हमारे पास ऐसी भी वेव्स होती हैं, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि लाइट वेव्स होती हैं, सिर्फ यही नहीं है कि लाइट वेव्स होती हैं, हमारे पास एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। हम एक छोटा सा इसका एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, वरना आगे वाले चैप्टर्स में इस तरह का एक पूरी तरतीब आपके सामने आएगी। अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को 7 हिस्सों में डिवाइड करें तो पहले हिस्से में हमारे पास रेडियो वेव्स आती हैं, फिर माइक्रोवेव्स आती हैं, इंफ्रारेड वेव्स आती हैं, विजिबल वेव्स आती हैं, अल्ट्रा वायलेट वेव्स आती हैं, एक्स रेज आती हैं और गामा रेज आती हैं। ये हमने इस तरह से इसको स्पेक्ट्रम बनाया है। ये जो मैंने रेड मार्क करके यहाँ पर विजिबल वेव्स लिखा है, ये वो विजिबल वेव्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दुनिया के जितने भी रंग हैं, जितने भी कलर हैं, वो सारे के सारे हमारे पास इस विजिबल वेव्स के अंदर यहाँ पे मौजूद होते हैं और हम इनको वर्किंग ऑर्डर में ला सकते हैं, अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, इनके ज़रिए से हम काम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो इंफ्रारेड वेव्स हैं ये हमें नज़र नहीं आती हैं, अल्ट्रा वायलेट वेव्स हमें नज़र नहीं आती हैं। इसी तरह एक्सरेज, कभी आपने एक्सरे करते हुए किसी वेव को नहीं देखा होगा। एक लाइट की एक स्पार्क तो होता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ आपको नज़र नहीं आता। गैमा रेज आपको नज़र नहीं आती हैं। रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव्स वही होती हैं जो हमारे पास यानी टीवी, रेडियो और मोबाइल के चैनल्स में या उसके मखसूस फ्रीक्वेंसी में वर्क कर रही होती है। माइक्रोवेव हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव ओवन में, तो वहाँ पर वो वेव्स इस्तेमाल होती हैं। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा है। अच्छा, इसकी डिटेल तो इंशाल्लाह अगले किसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस वक्त जो आपके सामने यहाँ पर बात है वो ये है कि हमने दो चीज़ों को यहाँ पर इस लेवल को सेट करते हुए सामने रखा है। एक तो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ कहते हैं इस क्रस्ट से लेके इस क्रस्ट तक, यानी ये वेव्स जो जा रही हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला एक वेवलेंथ कहलाता है। रेडियो वेव की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, माइक्रोवेव की लेंथ उससे कम होती है, इंफ्रारेड और उससे कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। सबसे कम जो गामा रेज होती हैं उसकी वेव सबसे कम होती हैं, यानी वेवलेंथ उसकी सबसे कम होती है। अच्छा, इसके ऑपोजिटली हम दूसरे जो हमने एस्पेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया वो है इसकी एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इस तरफ बढ़ रही है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इंक्रीजिंग लिखा और एरो अपवर्ड लगाया है, तो बल्कि यहाँ से शुरू कर लेते हैं। गैमा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, एक्स रेज की एनर्जी उससे कम, अल्ट्रा वायलेट वेव्स की उससे कम, फिर विजिबल वेव, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स,
इस तरह से एनर्जी लेवल यहाँ कम हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पे ये सॉरी इंक्रीज ये जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ पर जा रही है, जबकि वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये भी हमारे पास इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल जो है वो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया। तो अब इस तरह से हमारे पास दो चीज़ें आ गई, मैकेनिकल वेव्स आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई। और उसमें हमारे पास जो मैंने मैकेनिकल वेव्स के बारे में बताया वो था मीडियम की रिक्वायरमेंट, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास रिक्वायरमेंट किसी भी मीडियम की नहीं थी। ये बात हो गई। इसके साथ साथ जो मैकेनिकल वेव्स में मैंने आपको एग्जांपल्स दी वो साउंड वेव्स थी। अच्छा, एक सिस्मिक वेव्स भी होती हैं। ये सिस्मिक वेव्स वो होती हैं जो ज़मीन की तहों में वर्क कर रही होती हैं, और जब कहीं पर कोई वाइब्रेशन होती है तो वो ज़लज़ले की सूरत में हमें सामने नज़र आ रही होती है। तो वो जो वेव्स होती हैं वो सिस्मिक वेव्स कहलाती हैं। फिर जनरेटेड बाय रोप्स एंड स्प्रिंग। ये चीज़ एक बार और आपको बता दें, अगर एक रस्सी को हुक कर दें आप किसी जगह पे और उसको ऐसे झटका दें आहिस्ता आहिस्ता, तो आप देखेंगे कि इस तरह की वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। वो भी हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं, वी कैन सी दैट। सिमिलरली हमारे पास स्प्रिंग का मैंने आपको बताया था कि अगर स्प्रिंग को लटका दिया जाए और उसके साथ एक वेट हो, उसके साथ नीचे आप वेट को थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दें, तो वो जो वेव्स बनेंगी दैट आर ऑल्सो द मैकेनिकल वेव्स एंड जनरेटेड बाय द स्प्रिंग। वाटर वेव्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। ये जो मैंने एक लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया था ऑसिलेशन, किसी एक वक्त अभी मैंने इस्तेमाल किया था। व्हाट इज़ ऑसिलेशन? ऑसिलेशन कहते हैं पीरियोडिक मोशन को। पीरियोडिक मोशन जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा होता है, ठीक है। ये जो पेंडुलम की मूवमेंट है ये ऑसिलेशन कहलाती है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। इसी को पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। एंड दिस पीरियोडिक मोशन मेक्स द वेव्स, ठीक है। ये वेव्स जनरेट कर रही हैं, वेव्स को प्रोपेगेट कर रही हैं। पेंडुलम की एग्जांपल हमारे पास है। इसी तरीके से मास अटैच्ड विद स्प्रिंग, ये जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी, चाहे अब इसको आप वर्टिकल फॉर्म में स्प्रिंग को वाइब्रेट कर लें या इस तरह से वाइब्रेट कर लें हॉरिजॉन्टल, दोनों ही हमारे पास ऑसिलेशंस कहलाती हैं। हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी बाज़ औक़ात ऐसे स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, जैसे वायलिन हो गया, गिटार हो गया, और उसमें जब उसको छेड़ा जाता है तो उसमें एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। दिस इज़ ऑल्सो एन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन याद रखिएगा वो मूवमेंट होती है किसी भी बॉडी की जो पीरियोडिक होती है, और पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि टाइमिंग के साथ चलती है। एक टाइम में ये बार बार रिपीट होती है, अपने आप को रिपीट करती रहती है, ऐसे रिपीट करती रहती है। जैसे आपने इंजन स्टार्ट कर दिया, गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है लेकिन अभी मूव नहीं कर रही, उसका बोनट एक वाइब्रेशन के साथ आपको महसूस होता है, तो उस पर हाथ रखें। या गाड़ी अभी बस में आप बैठे हुए, गाड़ी स्टार्ट है यानी बस स्टार्ट है, आप बस में बैठे, एक हल्की सी वाइब्रेशन आपको महसूस होती है, दिस इज़ एन ऑसिलेशन। आप फ्लैट में रहते हैं, दूसरे फ्लैट में कहीं ड्रिल मशीन चल रही है, उस ड्रिल मशीन की जो घरघराहट है वो आपको, आप तख़त पे बैठे हुए हैं या कुर्सी पे बैठे हुए हैं या फ़र्श पे बैठे हुए हैं, तो एक वाइब्रेशन आपको महसूस होती है आवाज़ से हटकर। आवाज़ से हटकर, आवाज़ ऑल्सो द साउंड इज़ ऑल्सो अ वेव फॉर्म, लेकिन मैं उस वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ, वो वाइब्रेशन जो साउंड के अलावा आप महसूस कर रहे होते हैं अपने जिस्म पर, दिस इज़ एन ऑसिलेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपने वेव्स को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि वेव्स क्या होती हैं। आइंदा के लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। उस वक्त के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।